खुद का घर, खुद का कमर्शियल स्पेस, खुद की जमीन। आपको पता है इसमें कॉमन क्या है? खुद का होना। सो खुद के ना होने से लेकर खुद के होने तक का जो सफर है वही तय कराता है आपको ये शो व्हिच इज कॉल्ड एज प्राइम लोकेशन। जी हाँ, मेरा नाम है वैभव, साथ है सोना और आज ये शो आपको एक बार फिर एक कदम आगे ले चलेगा आपके रियल एस्टेट रेडी होने के लिए। प्राइम लोकेशन। जैसे कि वैभव ने अभी कहा कि ये शो आपको रियल एस्टेट रेडी बनाता है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। और इसका मतलब ये है कि ये शो आपको घर खरीदने से लेकर घर रेंट करने, घर में इन्वेस्ट करने तक की जर्नी से सब कुछ रूबरू करवाता है। एग्जैक्टली। अगर आप देखेंगे कि इस शो में और आपको क्या खास मिलता है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये शो आपको जो रियल एस्टेट के फ्रॉडस्टर्स होते हैं ना, उनसे भी बचाता है। विश्वास नहीं हो रहा? यार ये एपिसोड पूरा देखो और फिर खुद जान लो। बट बिफोर दैट जानेंगे कि आज के एपिसोड में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो आज वायरल सवाल में सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद हम अपनी रियल एस्टेट की डिक्शनरी से खोज के निकालने वाले हैं मतलब EMD का। एंड जब हम जाएंगे हमारे मिथ बस्टर की ओर तो जानेंगे कि क्या ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री सिर्फ गुंडों की इंडस्ट्री है। एंड इनफैक्ट आगे जाते जाते हम ये भी जानेंगे कि कई लोग ऐसा सोचते हैं ना कि यार हमारे पास इतना सारा पैसा है तो फिर लोन क्यों लेना। ये थॉट आपको फूल बनाती है या कूल, ये हम जानेंगे अपनी फुल प्रूफ स्टोरी में। एंड इन सभी चीजों से पहले हम चलते हैं हमारे रियल एस्टेट अपडेट्स की ओर। सबसे पहले अपडेट की बात करूं तो इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने 2.64 हेक्टेयर लैंड को मेट्रो स्टेशन बनाने की मंजूरी दे दी है, लेकिन उसके बदले में उन्हें उतने एरिया का लैंड या फिर मार्केट प्राइस चाहिए होगा। खबर नंबर 2 की बात करें तो एनजीटी ने उड़ीसा में हो रहे इलीगल सैंड एक्सट्रैक्शन के ऊपर 36 करोड़ रुपए का फाइन इंपोज किया है। तीसरी अपडेट की बात करूं तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपने घरों में सोलर पैनल इंस्टॉल करवाने पर प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% की रिबेट की जो स्कीम थी वो लॉन्च की थी, जो कि पूरी तरीके से फेल हो गई है। अब तक मात्र 50 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस स्कीम के तहत रिबेट के लिए अप्लाई किया है, बट अभी तक भी किसी का कोई भी कंफर्मेशन क्लियर नहीं हुआ है। तो रियल एस्टेट अपडेट्स के बाद अब समय हो गया है हमारे शो के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट का, जिसका नाम है वायरल सवाल। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं कि आज कहां से कौन सा सवाल आया, किसने क्या क्वेरी की है इन आवर शो प्राइम लोकेशन। सो आज सीधे देहरादून से हमारे लिए सवाल आया है शिखर का। शिखर, क्या है आपका सवाल? वायरल सवाल। हाय, मेरा नाम शिखर है, मैं देहरादून से हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट करने का, पर समझ में नहीं आ रहा है कि इन्वेस्ट करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि फ्यूचर के हिसाब से ये सही होगा या नहीं होगा। थोड़ा रिस्क हो सकता है, फ्यूचर के हिसाब से बेस्ट होगा या नहीं होगा। तो मेरा सवाल तो ये है कि रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट करना सही होगा या नहीं होगा। आज का जो शिखर ने सवाल पूछा ना, काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए भी काफी चैलेंजिंग रहने वाला है। एब्सोल्युटली, लेकिन आई एम श्योर एक्सपर्ट इज एक्सपर्ट फॉर अ रीजन। सो इस सवाल का आसानी से जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मास्टर्स इंफ्रा के डायरेक्टर गुरचरण सिंह जी है। चलिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट की ओर। हाँ, इन्वेस्टमेंट देखो, जब से चीज़ें डिजिटल हुई हैं तब से सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है हर चीज़ को लेके। चाहे आप स्टॉक्स लें, म्यूचुअल फंड ले, पहले सिर्फ आपको पेपर्स मिलते थे और अगर आपके पेपर गुम जाते थे स्टॉक के या आपके शेयर्स के तो बहुत ही मुसीबत हो जाती थी। बट जब से डिजिटल हुआ तब से गवर्नमेंट ने पॉलिसीज चेंज करी तो वो सिक्योर हो रही है। जहाँ तक रियल एस्टेट की बात है, मैं इसको उस एंगल से देखता हूँ कि ये डबल सिक्योर्ड है। इस पर आपके पेपर भी आपके पास होते हैं और इसका एक फिजिकल पोजीशन भी आपके पास होता है। अब आप गोल्ड की बात कर लें, गोल्ड का आपके पास पोजीशन तो है, लेकिन आपको उसको लॉकर में रखना पड़ेगा या उसको छुपा के रखते हैं कि वो गुम ना जाए, चोरी ना हो जाए, ऐसी पेपर्स हैं। बट प्रॉपर्टी के साथ ऐसा नहीं है, उसका फिजिकल पोजीशन आपके पास है जो चोरी नहीं हो सकता, और उसके पेपर्स होते हैं जो डिजिटल रिकॉर्ड्स में आपकी अथॉरिटीज़ के अंदर, चाहे रेरा के अंदर, और जहाँ जिस भी स्टेट में, जिस भी शहर में आप रहते हैं उसकी अथॉरिटीज़ के बाद उसकी कॉपीज़ रहती है। तो ये डबल सिक्योर है। इसमें फिर वही वाली एक लाइन बड़ी अच्छी लगती है, आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात है। सिक्योर है, सेफ है और रिटर्न देने वाली है। तो ये कमाऊ पूत है, रियल एस्टेट इसको कहते हैं। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। थैंक यू सो मच सर। मतलब कितनी आसानी से इन्होंने इन सारी चीज़ों को ना अलग अलग तरीके से स्पेसिफाई कर दिया कि आपको आखिरकार करना क्या चाहिए। एग्जैक्टली। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9506 104 104। अच्छा वैभव, तूने EMD का मतलब कभी सुना है?
हाँ तो ये वो EDM वाले को EMD तो नहीं बोल रही है? नहीं, मैं EMD को EMD बोल रही हूँ। फिर आई हैव नो आइडिया, बट मेरे पास एक ऐसी डिक्शनरी है जहाँ पर ये सारे शब्दों के मतलब पता चलते हैं। सो लेट्स गो फॉर आवर रियल एस्टेट डिक्शनरी। रियल एस्टेट डिक्शनरी। ऑलराइट, सो हमारी रियल एस्टेट की डिक्शनरी के हिसाब से EMD का मतलब होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। सो बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई बायर जा रहा है प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए और उसको प्रॉपर्टी बहुत अच्छी भी लग जाती है, बट उस वक्त उसके पास खरीदने के उतने पैसे नहीं है। सो ऐसे केस में बायर और सेलर एक दूसरे की रजामंदी से और सहमति से बायर से कुछ अमाउंट लेकर एक एस्क्रो में या फिर एक ट्रस्ट में रख सकते हैं। एग्जैक्टली, इससे होता क्या ना, इससे फायदा मिलता है इवन यहाँ पर बायर को भी और सेलर को भी। बायर को फायदा मिलता है कि उसे टाइम मिल जाता है पैसा अरेंज करने का, एंड सेलर को फायदा मिलता है कि उसे एक अश्योरेंस मिल जाती है कि यस बायर एक्चुअली सीरियस है ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। तो इसे कहते हैं EMD। देखो ये जो रियल एस्टेट का सेक्टर होता है ना, इसमें सिर्फ गूंस बड़े पड़े हुए हैं। यहाँ पर ये आम इंसानों का कोई काम नहीं है। तो अपने बेटे को इसमें जाने मत देना, बाद में मत कहना कि हमने तुम्हें बताया नहीं। एक सेकेंड, ऐसा अक्सर आपने अपने मौसा जी या मामा जी को कहते हुए सुना होगा, लेकिन क्या इस बात में कोई सच्चाई है या फिर ये है सिर्फ एक मिथ? ये हम जानेंगे आज के अपने मिथ बस्टर में। मिथ बस्टर। मिथ बस्टर। ऐसा आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा, इवन आपने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि ये जो इंडस्ट्री है रियल एस्टेट की, यहाँ पर आपको गूंस नज़र आते हैं या फिर आपको वो लोग नज़र आते हैं जो ओवर पावर करते हैं चीज़ों को। लेकिन अगर आप देखेंगे ना पिछले कुछ सालों में, 10-15 सालों में ये सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, ये ट्रेडिशन चेंज हुआ है। जी हाँ, पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में पढ़े लिखे लोग एंड इवन यंगस्टर्स जो आ रहे हैं ना, वो इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा एक अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। सो आजकल क्या हो रहा है ना, ऐसा देखा गया है कि रियल एस्टेट में भी हॉट स्टार्टअप्स है जो कि इंडिया के प्रेस्टिजियस कॉलेज यानी कि IIT या IIM से निकले हुए टैलेंट्स उसे रन कर रहे हैं। इनफैक्ट बड़े सारे ऐसे एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशनल्स हैं जो कि आप सेक्टर बैंकिंग की बात कर लीजिए, फाइनेंस की बात कर लीजिए या इंश्योरेंस के सेक्टर की क्यों ना बात कर लीजिए, वो भी यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो जो आपके मामा जी और ये मौसा जी जो बातें किया करते थे ना, इन पर आपको भरोसा नहीं करना है। दैट्स जस्ट अ मिथ नाउअडेज। यार जब आपके पास पैसे हैं तो लोन क्यों लेना? यार रिश्तेदारों के सामने भी तो अच्छी इमेज बनेगी। अक्सर ना ये हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दिखावे के चक्कर में अपना पूरा पैसा रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी को खरीदने में लगा देते हैं एंड दे थिंक दैट इट इज अ वेरी कूल आइडिया। लेकिन ये कूल है या फिर फूल है, ये हम जानेंगे अपनी फूल प्रूफ स्टोरी में। फूल प्रूफ स्टोरी। अच्छा, अक्सर लोग दिखावे में लोन नहीं लेते या फिर कई बार उनको पता नहीं होता है, जाने अनजाने में वो पूरा पैसा जमा कर देते हैं। एंड कई बार तो उनकी जो कैलकुलेशंस होती है ना, वो उनको कहती हैं कि यार 50 लाख का लोन लेंगे तो उसमें 50% तो इंटरेस्ट लग जाएगा, क्यों ही लोन लेना। ये काम करते हैं पूरा पैसा एक बार में जमा कर देते हैं। लेकिन आज की जो कहानी है ना, वो आपको ये बताएगी कि अगर आप लोन नहीं लेते हैं तो आपको कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। नुकसान नंबर 1, अगर आप लोन लेते हैं और आपके पास जो पड़े हुए पैसे हैं उसे आप बेटर रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अब देखिए नुकसान नंबर 2 की अगर बात करें, क्योंकि जब आप होम लोन लेते हैं तो आपको ना टैक्स में रिबेट मिलता है, तो ये भी आपको ओवरऑल फायदा ही देकर जाने वाला है। नुकसान नंबर 3 की मैं बात करूं तो मान लीजिए आपने सारा का सारा पैसा जो है वो प्रॉपर्टी में लगा दिया और बिल्डर अगर डिफॉल्टर निकला तो योर हार्ड अर्न मनी हैज बीन गॉन इन वन गो। यस, तो ये सारे अगर आप नुकसान, यानी कि जब आप बात करते हो कि मैं लोन लूंगा तो उसके प्रोज एंड कॉन्स निकालते हो, तो उसके कॉन्स थोड़े से ज़्यादा हैं। तो जब भी आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो क्या करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स। सो आई गेस एक्सपर्ट्स की सलाह लें, नहीं तो प्लीज़ अगर आपके पास पैसा नहीं है या फिर है लोन के लिए, एक बार ज़रूर सोचें। On that note, this is our end of our show. Today's show, which is called as Prime Location. हम आपसे मिलेंगे सीधे अगले हफ्ते। Meanwhile, आज हमने बड़ी सारी चीजें जो है हमारे एक्सपर्ट के द्वारा भी जानी है एंड हमने ढूंढ के निकाला EMD का मतलब भी। Exactly. तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो जरूर पूछिए। Yes, we are available on WhatsApp as well 9506-104-104 और यहाँ पर भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये एपिसोड कैसा लगा एंड आपका कोई सवाल है या फिर लोगों के कोई सवाल है तो वो कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। बाकी इसे शेयर जरूर करें और देखते रहें प्राइम लोकेशन मेरे वैभव और सोना के साथ। प्राइम लोकेशन।